पहचान लो। ढोल गमार सूत्र, सूत्र का कर्म है सेवा करना। महाराज की लाभ चल रही है। हम मालिक बन करके बैठे हैं, है ना, और सूत्र यानी सेवक को बार बार परेशान कर रहे हैं, तो वो सेवक भी एक दिन तुम्हारे ऊपर उल्टा जवाब दे देगा। सूत्र का अर्थ है सेवा करना। जब एक सत शिष्य गुरु के द्वार में सेवक बनकर के सूत्र बनकर के सेवा करता है ना, तो उस शिष्य के पास में ज्ञान का भंडार हो जाता है ना। भाई गुरु के पास में रहोगे तो आप एकदम ज्ञानी हो जाओगे, सूत्र बन के सेवा करोगे तो आपके पास में ज्ञान का भंडार भर जाएगा, तो तब आप दूसरी पद्धति में पहुंच जाएंगे वैश्वी में। जब आपके पास में सब तरीका का बल होगा, बाहुबल होगा, कुटुंब बल होगा, पद बल होगा, रूप बल होगा, पैसा बल होगा, तो आपके अंदर हर तरीका का जब बल हो जाएगा ना, तो आप तीसरी पद्धति में जिसको क्षत्रिय कहते हैं, हर तरीका का बल। और जहां देह अभिमान मर जाता है ना, ऐसा व्यक्ति एक दिन ब्राह्मण स्वरूप हो जाता है। पशु ऐसी पशु है, और आपने देख लिया है सुबह से पशु को आपने पानी नहीं पिलाया है, चारा नहीं चराया है, और आप दूध देने के लिए बछड़ा छोड़ रहे हैं, और वो गाय वो भैंस उस बछड़े को नहीं लगा रही है, तो उसमें कोई न कोई कारण है ना, और आप उसमें दौड़ता लट दे रहे हैं, तो ये कहाँ की ईमानदारी है। रुक पहचान लो कि भूख से और पानी से परेशान है, इसको पहले दो। ताड़ना माने रुक पहचान लेना। और नारी का अर्थ है माया। ये माया सबको नचाती है, ऐसे ही नारी का स्वभाव जान लेना चाहिए कि इसका स्वभाव क्या है। किसी चीज का रुख पहचान करके ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। इसलिए हम और तुम सब मनु संतान हैं। गुण और कर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की उत्पत्ति हुई है। जीवन जब सात्विक बनाओगे तो तुम्हारा जीवन सरल और नम्र हो जाएगा। मनु महाराज की जो कन्या थी देवहूति, ये महाराज करदम को ब्याही, और इन्हीं करदम जी महाराज ने सरस्वती नदी के किनारे बहुत बड़ा तप किया। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान करदम ऋषि के घर पधारे हैं। जैसे भगवान विदुर और विदुरानी के घर पधारे थे, ऐसे ही भगवान करदम के यहाँ पधारे थे। जैसे दशरथ और कौशल्या के यहाँ भगवान राम पधारे थे, ऐसे ही करदम के यहाँ भगवान पधारे थे। परीक्षित कहने लगे, महाराज ये कथा आप बड़े विस्तार से समझाओ। इस देवहूति का विवाह महाराज करदम के साथ में कैसे हुआ। हम और तुम सब करदम हैं। करदम का अर्थ है कर्माने इंद्रियां, दम माने दमन, जो अपनी इंद्रियों का दमन कर लेता है उसी को कहते हैं करदम। जो अपने मन को समझा करके बुझा करके भगवान की कथा में लगाता है, भगवान के रूप में अपना मन लगाता है, ऐसा पुरुष कौन है? करदम। जो जितेंद्रिय है, जिसका संग दोष किसी का नहीं लगता है, ऐसा व्यक्ति करदम है। बहुत बड़ा तप किया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, करदम मैं तुम्हारे संकल्प को जानता हूँ, मैं तुम्हारे अंश से और देवहूति के गर्भ से प्रकट होना चाहता हूँ। आज से तीसरे दिन महाराज मनु और शत्रुका अपनी बेटी देवहूति को लेकर के तुम्हारी कुटिया पर आएंगे। आप उनसे शादी कर लेना, मना मत करना। मैं तुम्हारे अंश से और माँ देवहूति के गर्भ से अवतार लूंगा और दुनिया को शांत उपदेश दूंगा। करदम कहने लगे, महाराज वैसे तो गृहस्थ में मुझे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं गृहस्थ में प्रवेश कर लूंगा। भैया गृहस्थ भी एक नाव की तरह है। अगर नाव में जल भर जाता है तो नाव डूब जाती है। ऐसे तुम्हारा जो हृदय है वो भी एक नाव है। इस हृदय में दुनिया भर के विषय रस रूपी जल भर जाए हैं,
दुनिया की वासना भर जाए तो समझ लेना तुम डूब जाओगे, बचोगे नहीं। बचना है तो इस मन को और बुद्धि को भगवान के स्वरूप में लगाएं, चिंतन में लगाएं, तो भगवान एक दिन तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। भज गोविंद भज गोविंद गोविंद